भगवान हमारा मनोभाव देखते हैं। प्रिय वस्तु ईश्वर को दें। पुराने जमाने में खीर आदि लोगों को प्रिय थी। लोगों को अक्सर मीठा पसंद था तो भगवान को खीर अर्पण करते थे। एक बार एक दार्शनिक ने एक पत्ते से पूछा, पतझड़ में सब पत्तों के झड़ने पर तुम्हें भी अपना भय सताता है क्या? पत्ते ने कहा, नहीं तो, मैं तो सारी गर्मी और वसंत ऋतु में भी भरपूर जिया और वृक्ष को पोषण देने में सहायता करने में जी जान लगा दी मैंने, और अब मेरा अधिकतर अंश वृक्ष में मिल गया है। अब मैं केवल इसी रूप तक सीमित नहीं हूं, मैं संपूर्ण वृक्ष भी हूं, और जब मिट्टी में मिल जाऊंगा तब भी मैं वृक्ष का पोषण करता रहूंगा। क्या आपको भी ऐसा अनुभव नहीं होता? आप मेरी चिंता कतई न करें। मैं इस डाली से टूटकर लहराता हुआ भूमि पर गिरूंगा तो मैं वृक्ष से विदाई लेते हुए कहूंगा कि मैं शीघ्र ही आ मिलूंगा तुमसे। उस दिन हवा चली और थोड़ी ही देर में खुश खुश लहराता झूमता पत्ता वृक्ष से टूटकर भूमि पर आ गिरा, क्योंकि वो पहले ही स्वयं को वृक्ष में देख चुका था। पत्ते के लिए एक ऐसा आनंद मोद का पल था। हम मनुष्यों को इस पत्ते से सबक सीख लेनी चाहिए। मृत्यु आ दबोचे इससे पहले अपने आप को ब्रह्म जानकर शरीर को मृत्यु के हवाले खुशी खुशी कर देना चाहिए। अम्मा कहती हैं, जिस व्यक्ति में ईश्वर का बोध नित्य बना रहता है उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आती। वो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल मानता है। ये बोध हमें जीवन की हर बाधा से जूझने योग्य स्फूर्ति और उत्साह प्रदान करता है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। വിത്തധനാദികളെല്ലാം എത്രയേറെ നൽകിയാലും ശുദ്ധഹൃദയമാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം. അപ്പം അതുപോലെ ആ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ പണം കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല, അവനിപ്പം ധർമ്മകാര്യത്തിന് പണം കൊടുക്കാം, പക്ഷെ മനോഭാവം, कर्मों का महत्व मनोभाव में निहित है। हमारा हृदय यही भगवान देखते हैं। गीता में भगवान की पत्नियां नहीं परंतु पुराणों में हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी उनकी पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों में सत्यभामा अधिक धनवान थी। सबने कथा तो
सुनी होगी भगवान कृष्ण के तुलाभार की। सत्याभामा ने सोने के आभूषणों से कृष्ण का तुलाभार किया, पर जितना भी स्वर्ण डालो कृष्ण के भार बराबर ना हुआ। पर रुक्मणी ने तुला में विनय सहित एक तुलसी पत्र रखा तो तुरंत तुला के पलड़े संतुलित हो गए। मनोभाव की महिमा। चाहे कितना भी धन अर्पण करे कोई, शुद्ध हृदय भगवान को प्रिय है। भगवान भाव का भूखा है। धन अर्पण करें, धर्म कार्यों के लिए दें, भाव का महत्व है। आजकल मनोभाव ऐसा है, एक ट्यूबलाइट भी दान करें तो हम अपना नाम लिखते हैं, अपना नाम और पता, इसलिए ताकि सब जान ले कि मैंने दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अभिमान हो सकता है। कितने लोग जानते हैं हमें? ट्यूबलाइट तो एक दिन टूट जाएगी, बंदा भी मर जाएगा। भगवान हमारा मनोभाव देखते हैं। प्रिय वस्तु ईश्वर को दें। पुराने जमाने में खीर आदि लोगों को प्रिय थी। लोगों को अक्सर मीठा पसंद था तो भगवान को खीर अर्पण करते थे। भगवान तो स्वभाव से ही मधुर हैं। नैवेद्य हमारे मनोभाव का ही तो प्रतीक है। दूसरे भी उस माधुर्य का स्वाद लें, इसलिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करते हैं। लोगों को प्यारा है पैसा, इसलिए मंदिर में आरती के समय पैसे देते हैं। मोह वाली वस्तु का अर्पण मन अर्पण करने की प्रक्रिया है। ध्यान रहे, ये भाव न रहे कि मैंने दान दिया। तेरा तुझको अर्पण ऐसा भाव हो जैसे भोजन से पहले हम गाय या कुत्ते को थोड़े से चावल ईश्वर अर्पण करने के बाद देते हैं। अपने भोजन का एक अंश ही तो दे रहे हैं। उसी प्रकार जब हम अपनी कमाई से मंदिरों में दान देते हैं तो इस दान राशि से पुजारियों आदि को जीविका उपलब्ध होती है। गरीब जरूरतमंद लोगों को भी हम भोजन, वस्त्र, अन्नदान दे सकते हैं। यहाँ भी मनोभाव बड़ा है। सूर्य को मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं, ईश्वर हमारा प्रकाश स्रोत है। जब हम मंदिर में धन दान करते हैं तो उसका कुछ भाग पुजारी को मिलता है। खीर का प्रसाद गरीबों में बंटता है। छोटे बच्चों को भी स्वादु लगता है। मंदिर पूजन मन की एकाग्रता में सहायी है। मन विशाल हो तो सर्वत्र ईश्वर को देख पाएगा। चढ़ने के लिए सीढ़ी आवश्यक है। शिखर पर पहुंचकर समझ में आता है कि वो भी उसी सीमेंट और गारे से बना है जिससे सीढ़ी बनी है। वैसे ही सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, बोध होता है। फिर हम इस सीढ़ी को तुच्छ नहीं मानेंगे। मंदिर से आरंभ हो, अंत नहीं। अंततः सर्वत्र मंदिर हो ही जाना है। पुस्तक पढ़ने के बाद हम उसे फाड़ तो नहीं देते। पुस्तक के प्रति आदर भाव होगा, उसने हमें ज्ञान दिया। उसी तरह मन परिपक्व हो गया तो सब ईश्वर में, सब ब्रह्म रूप भासता है, पत्थर हो या कांटा। तब हमारे पांव में कांटा चुभे तो हमारी गलती है, कांटे की नहीं, उसका स्वभाव है। हम असावधान थे तो हमें चुभ गया। हम कांटा निकाल फेंकते हैं, गुस्सा भी नहीं आता। पत्थर पर भी गुस्सा नहीं करते। चलते समय ठोकर लग गई, हमने नहीं देखा तो पत्थर से गुस्सा करके क्या मिलेगा? तो अपनी गलतियां चुन चुन कर निकालें, अपने भीतर झांक कर तो इन्हें सुधार पाएंगे।
गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर का एक नेचुरल पार्क है। ये 101 एकड़ भूमि पर बना वन है, एक ऐसा पार्क जिसमें सभी सामान्य सुविधाएं व्यवस्थित हैं। सिंगापुर जैसी जगह पर जहां जगह की बेहद कमी है, वनों के इस प्रकार के संरक्षण और आधुनिक जीवन सुविधाओं का सम्मिश्रण किया गया है। इस पार्क में लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर्वत के शिखर से कई छोटे बड़े झरनों की श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, जो बच्चों बड़ों सबको समान रूप से चकित कर देते हैं। सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो, यह स्टूडियो भी विश्वविख्यात थीम पार्क है। यहाँ कई वाटर थीम पार्क हैं, जिन्हें सब जलीय संभावनाओं का उपयोग करते हुए बनाया गया है। इसकी विशेषता है अनेकों प्रकार के राइड्स। पर्यटकों को खुश करने के लिए कई तरह के शो एवं अन्य आकर्षण भी हैं। यहाँ के जुरासिक पार्क एडवेंचर्स बच्चों को बहुत प्रिय हैं। अगले दिन चूंकि सिंगापुर कार्यक्रम का अंतिम दिन था, अम्मा जल्दी ही हॉल में आ गईं। हमेशा की तरह अम्मा ने कार्यक्रम का आरंभ ध्यान एवं आत्म पूजा से किया। अम्मा अपने बच्चों को उन गहन गंभीर रास्तों पर लिए चलती हैं जिनसे वो ही परिचित हैं, और बच्चे भी पूरे विश्वास के साथ चलते हुए शांति पाते हैं। सिंगापुर के बच्चे अम्मा के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए उनके आभारी हैं। ठसाठस भरे हॉल में भक्तों और अम्मा के बीच गुरु या ईश्वर के प्रति थोड़ी सी औपचारिकता और अपनी मां की सी अंतरंगता का मिश्रण देखा जा सकता था। The principle of Shakti, as Amma repeats always, सृष्टि एंड सृष्टा। अम्मा बारंबार कहती हैं कि सृष्टा सृष्टि एक ही है। अम्मा सच्चे प्रेम से निर्गत होने वाले ज्ञान की शक्ति का मूर्त रूप हैं। कई वर्ष पूर्व मैं सपरिवार दर्शन के लिए गया था। वहां एक भक्त की बनाई हुई अम्मा की तस्वीर थी। मेरी पत्नी को उसे देखकर लगा कि उसमें अम्मा की भौहें ठीक से नहीं बनी हुई। वो जब दर्शन के लिए गई तो अम्मा ने उस तस्वीर की ओर देखा और कहा, इसमें भौहें ठीक नहीं बनी हुई है ना। मेरी पत्नी दंग रह गई। अम्मा जगत जननी है और सदा समष्टि मन के साथ एकत्व को प्राप्त है, इसलिए हर प्राणी के विचार उनसे होकर गुजरते हैं। वो ज्ञान स्वरूपा हैं और हमें परमानंद की राह दिखलाती हैं। मैं अम्मा की महानता पर क्या कह सकता हूँ, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे श्री शंकर कहते हैं कि सब शब्द अम्मा के हैं, हम उनसे कुछ शब्द उधार लेते हैं। बस अम्मा मेरी सब कुछ हैं। फिर एक और अम्मा दर्शन देने लगी तो दूसरी ओर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सब अम्मा के सामने अपनी अपनी नृत्य या संगीत कला का प्रदर्शन करना चाहते थे। कृष्ण करुगल सहिदले
ಗೋಕುಲವೆಲ್ಲ ಸಿರಿಗಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕೇಶವರಾಯ ತಿರುಗಲ ಸಹಿದಲೇ ವರಗೋಪಾಲ ವರಗೋಪಾಲ वरगोपाल गोपाल। अम्मा का बच्चा होना ऐसा है जैसे सृष्टि के नृत्य में सक्रिय भाग लेना। ये एक उत्सव रूप है जिसमें वे अम्मा की दिव्य लीला में भाग लेकर खुश होते हैं। जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी जग जननी जगदानी महिषासुरमर्दिनी ज्वालामुखी चण्डी ज्वालामुखी चण्डी ज्वालामुखी चण्डी अमर पददानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्यवाणी सुरनरमुनि जनमामि सकल अम्मा प्रस्थान को तैयार हुई तो बच्चों ने अम्मा की शिक्षाओं का पालन करने की प्रेरणा व दृढ़ संकल्प के साथ विदाई दी। वे अम्मा के प्रेम के पात्र बन सकते हैं ताकि विश्व भर में उसे बांट सकें।